नमस्कार, मैं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। अधूरा मिशन पूरी प्यास। जी हाँ, आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, जो हम बात करते हैं तमाम क्षेत्रों में होने वाली समस्या और उनके समाधान पर। जी हाँ, तो आज इसी समस्या और समाधान पर हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं मंडला की। जी हाँ, सरकार हर घर में नल से जल पहुंचाने का दावा कर रही, लेकिन हकीकत इन दावों से उलट है। हकीकत क्या है, ये आप मध्य प्रदेश के PH मंत्री संपत उइके के गृह जिले में मंडला में जल जीवन मिशन की दशा देखकर समझ जाएंगे, जहां ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही से ये मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जिले में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर आधा अधूरा काम हुआ है। ठेकेदार काम अधूरा छोड़ गए। जिन गाँव में पाइपलाइन डाली गई है उनमें पानी आज तक नहीं पहुंचा है। अगर किसी ग्राम पंचायत में पानी पहुंचा भी है तो वो पीने लायक नहीं है। जब PH मंत्री के जिले में जल जीवन मिशन का ये हाल है तो बाकी जिलों में क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत दिन है गए, हमला कुछ लाभ नहीं मिले। नंदी से तो पानी पीता ना, झिरिया कोड़ के सदा दिन भाई हमला सरकार देवाची नहीं था ने। झिरिया से लाथन, नंदी से पीथन पानी। हम लोग 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। कई 3 पीढ़ी से कुछ और आगे भी हो गया है, हमें भी पता नहीं है। जब से हमारे पूर्वजन यहाँ पर बसाया है तब से हम बस रहे हैं। और आज तक हमारे यहाँ जो है शासन की जो योजना है, जैसे PH अधिकारी के द्वारा जो नल जल योजना दिया जा रहा है, वो पूर्ण रूप से हमको ना मिल पा रहा है, ना कुछ नहीं। हम नाले के पानी से ही उपयोग कर रहे हैं, नाले में झिरिया खोद कर ही पी रहे हैं। ये खुदाई से 3 साल है गई, पर वो खर कोई मतलब नहीं हुआ है। अब भी नहीं, वो कई यहाँ देदारे हन खर प्रस्ताव भी भग गई से सब बहा है गई से, पर बाकी खर कोई सुनाई च नहीं हुआ है। ठेकेदार की हो ही लापरवाही, अभी ठेकेदारी में है। सरपंच सचिव तो नहीं मिले है अभी। हाँ, ठेकेदारी में है लापरवाही। जल जीवन मिशन का पूरे मंडला जिले में ये हाल है कि खुद हमारी जिले की PH मंत्री श्रीमती संपत उइके जी के गृह ग्राम क्षेत्र में लोग पानी के लिए त्राही हो रहे हैं। आज जल जीवन इतना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है कि इन्होंने जो वादा किया था कि हम 2022 तक प्रत्येक घर में पानी पहुंचा करके देंगे, लेकिन इनकी वादा पूरे तरह से फेल हो चुका है। ग्राम पंचायत अंबार का तो चूँकि आपने मामला अभी संज्ञान में आपने बताया है, तो उसको हम जरूर किसी अपने AE और सब इंजीनियर के माध्यम से उसको जांच करवाएंगे। साथ ही उसमें वर्तमान में हमको ये तो है उसमें जानकारी कि उसमें काम पूरा कंप्लीट हो गया है और ग्राम पंचायत के माध्यम से शायद उसको संचालन संधारण नहीं किया जा रहा है, तो उनको भी हम निर्देशित करेंगे। तो अधूरा मिशन पूरी प्यास। जी हाँ, आज भी ग्रामीणों के सामने पीने की एक बड़ी समस्या है। आज भी जो ग्रामीण है वो झिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी राहुल जुड़ गए। सीधा सवाल राहुल से। राहुल, अगर देखा जाए तो PH मंत्री संपत उइके के गृह क्षेत्र में इस तरह की समस्या बनी है। जो वहाँ के लोग हैं स्थानीय, उनका कहना है कि PH मंत्री ने वादा किया था कि 2022 तक हर क्षेत्र में पीने का
शुद्ध जल उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। क्या कुछ समस्याएं, कब से इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं? निश्चित तौर पर ये बड़ी विडंबना की बात है कि अपना जो मंडला जिला है पीएचई मंत्री का गृह जिला पड़ता है, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि मंडला जिले में तकरीबन 450 के आसपास ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, और जहां पर अपन अमूमन ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना की बानगी देखेंगे तो वहाँ पे से देखने ये आएगा टोटल आधार में लटकी योजना है। कहीं पाइप फूटे हैं, जहाँ लाइन डल गई है वहाँ पीने को पानी नहीं है, और जहाँ का लाइन बिछ चुकी है वहाँ पानी नहीं निकला है। पर लेकिन बाहर जो पीएचई विभाग का जो अमला है उनसे अपनी भाषा में क्या कहें, उनसे बड़ा निकट के कोई भी इतना ग्रामीण लोग परेशान है कि पानी, एक बूंद पानी पीने के लिए उनको नहीं मिलता है। हम बात कर रहे हैं जो मंडला जिले के मवई विकास खंड का एक ग्राम पंचायत पड़ती अम्बा, जो कि जिला मुख्यालय से तकरीबन 100 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ती है। वहाँ पर उस गांव में तकरीबन 120 आदिवासी बैकअप परिवार रहते हैं जिनको पानी पीने को नसीब नहीं है। वर्तमान में बेचारे आदिवासी 120 बैकअप परिवार नाले और नदियों को पानी पीने को मजबूर हैं, पर लेकिन पीएचई विभाग का अमला ये खबर या तमाम पेपरों में सुनने के बाद भी कोई नहीं पहुंचता है। और जब इस विषय पर जब हम लोगों ने जब वहाँ के जो पीएचई है बहस करके उनसे बात की तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि मैं इस पर जांच कराता हूँ, जबकि इस विषय को लेकर तकरीबन 1 हफ्ता होने को जा रहा है और आज तक कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी उनके गाँव नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल राहुल, अगर देखा जाए तो सरकार ने एक डेडलाइन तय की थी 2024, यानी कि 2024 तक 100% घरों तक नल जल योजना का लाभ पहुंचाना था। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगभग 65% तक ही घरों में जो नल जल योजना के कनेक्शन है वो पहुंचे हैं, लोगों को पानी उपलब्ध हो पा रहा है। यानी कि अभी भी सरकार टारगेट से काफी पीछे नजर आ रही है। हालांकि हम अगर पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आती है कि उनके क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, हर घर तक नल जल योजना का पानी पहुंच पा रहा है। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से वहां बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो वहां के लोगों का यही कहना है कि 3 दशक बीत गए लेकिन आज तक शुद्ध पीने का पानी नहीं मिला है। वो मजबूरी में नाले का, झिरिया का पानी पीने को मजबूर, यानी कि हकीकत कुछ और है और कागजों पर बयान कुछ और है। लेकिन निश्चित तौर पे आपको बता दूं, एक्चुअली क्या होता है कि जो अधिकारी कर्मचारी ग्राउंड में रहते हैं, नेता मंत्री विधायक हमेशा ग्राउंड में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से जितने भी जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं वो हमेशा अपने बड़े नेताओं का वरिष्ठ अधिकारियों को हमेशा गुमराह करते आते हैं। और शायद यही वजह जो ग्राम पंचायत अम्बा से निकल के आ रहा है, वहाँ के जो एई और एसडीओ लोग हैं और जो ई साहब, इन लोगों ने टोटल जो जिले की पीएचई मंत्री हैं उनको पूरी तरह से गुमराह किया है। और इसी वजह से आज ये दिन हमको देखना पड़ रहा है कि मंडला जिले की तकरीबन 400-450 के आसपास पंचायतों में पीने को पानी बिल्कुल नहीं है और ग्रामीण पूरी तरह से मोहताज है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है IND24 में। जी नमस्कार। राकेश जी, हम बात कर रहे हैं पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके के गृह क्षेत्र मंडला की, जहां पर नल जल योजना का जो पानी है वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और अगर देखें तो लगातार समस्या बनी हुई है, कई परिवार आज भी झुरिया का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लेकिन मंत्री जी का दावा है कि योजना बड़ी तेजी से चल रही है, अधिकारियों का कहना है कि समस्या का हल किया जा रहा है, लेकिन समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। आपका क्या कहना है सर? देखिए, जहां तक पीएचई मंत्री के बयान की बात है कि बहुत तेजी से काम चल रहा है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है ये काम चल रहा है भ्रष्टाचार का। आज जितने बड़े पैमाने पर पीएचई विभाग में मंडला जिले में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा होगा। अगर कहीं पाइपलाइन डल गई है तो पाइपलाइन के लिए टंकी नहीं है, अगर कहीं पहले टंकी बन गई है तो पाइपलाइन नहीं है, अगर टंकी भी बन गई है और पाइपलाइन भी बन गई है तो उसको जोड़ा नहीं गया है। सालों साल हो गए हैं निर्माण कार्य के हुए, लेकिन ना उनको जोड़ा गया है, ना वहां से पानी पहुंचाया जा रहा है। अगर ये दोनों काम हो रहे हैं तो विद्युत का उनके पास कनेक्शन नहीं है। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। और ठेकेदारों को, बाहर के ठेकेदारों को बुला करके काम करा करके और बगैर काम के उनके पेमेंट हो चुके होते हैं, बगैर पूर्णता प्रमाण पत्र लिए उनके पेमेंट हो रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। अब इसके लिए लगातार वहाँ के स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने आवाज उठाई, माननीय वहाँ जो विधायक है नारायण सिंह पट्टा जी ने, उन्होंने तो ज्ञापन दिया है पीएचई मंत्री को। इसके बाद ये स्थिति है कि वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है और इसे कागजों में ये आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि अभी गर्मी तो आई नहीं है, लेकिन पानी के लिए त्राही त्राही अभी से मच रही। सोचिए आप, ये बड़ी विडंबना।
बिल्कुल। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम बात कर रहे हैं मंडला क्षेत्र की, जहां पर लगातार पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। और अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सुधीर कसार जी जुड़ चुके हैं, जिला मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के। साथ ही हमारे साथ राकेश तिवारी जी भी जुड़े हुए, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। सबसे पहले सुधीर जी का रुख करना चाहूंगा। सुधीर जी, स्वागत है आपका IND24 पर। धन्यवाद भाई साहब। सुधीर जी, हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की और बात कर रहे हैं मंडला की। अगर देखा जाए तो सर, आपकी ही सरकार है, आपके ही मंत्री है, लेकिन आपके ही मंत्री के क्षेत्र में जल जीवन मिशन की स्थिति बड़ी ही विकट नजर आ रही। वहां पर ग्रामीणों को पीने की पानी जो है वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कई वर्षों से जो ग्रामीण वहां झिड़िया का पानी पीने को मजबूर हैं। क्या कहेंगे सर आप? मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मंडला जिले में निश्चित रूप से समस्याएं तो थी, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य हुए जी, उसमें बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें जहां पानी की समस्या थी उसको समाधान के लिए काम किया गया है। IND24 की तरफ से जो विषय संज्ञान में आए हैं, निश्चित रूप से उस गांव की, जो मवई के अमवार का गांव की बात है, उस गांव में जो समस्या आई है उसके पीछे एक कारण है कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य किया गया। कार्य को करते समय विभिन्न 2-3 जगह पर उसमें बोरिंग की गई, लेकिन वहां जल स्तर नीचे होने के कारण जल का लंबे समय तक उसका जल प्रदाय हो नहीं सक रहा। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए रिवाइज एस्टीमेट बनकर उसका उसमें निर्बाध रूप से लगातार मतलब 12 महीने लोगों को पानी कैसे मिल सके, इसके लिए एस्टीमेट तैयार हुआ और आने वाले समय में ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और उस गांव में निश्चित पानी का जो वितरण है वो बेहतर रूप से किया जाएगा। जी सुधीर जी, हमारे साथ राकेश तिवारी भी जुड़े हैं, जो कि आपके जवाब पर अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। राकेश जी, क्या कहेंगे? सुधीर जी का कहना है कि वहां पर काम हो रहा है और अब और तेजी से काम किया जाएगा। राकेश जी, लगता है राकेश जी से हमारा संपर्क टूट गया। सुधीर जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार की समस्या बनी है, अगर हम वहाँ के स्थानियों की बात करें तो लगातार लंबे समय से वो झिड़िया का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ रही हैं। और अगर हम बात करें वहाँ के स्थानीय लोगों की, तो उनका यही कहना है कि जो स्थानीय लोग, उनका ये कहना था कि जो PHE मंत्री है संपत्ति उइके, उनके द्वारा ये कहा गया था कि 2022 तक हर क्षेत्र में पीने का पानी जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर जल जीवन मिशन की डेडलाइन की बात करें तो 2024 थी, अब 2025 से शुरू हो गया, लेकिन अभी तक हर क्षेत्र में, हर घर में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो आखिर लगातार ये डेडलाइन क्यों बढ़ती जा रही है? उसके पीछे यहाँ पे थोड़ी भौगोलिक परिस्थिति भी है। कुछ जगहों पर जल स्तर बहुत नीचे है, कहीं पर जल है नहीं। इसके लिए जो जल स्रोत जहाँ पर है उससे व्यवस्था बनाई जा रही हो। जल निगम के द्वारा PHE विभाग जो काम नहीं कर पाए तो उसको जल निगम के द्वारा कुछ कार्य दिए गए हैं, ताकि दूसरे अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जल का भराव रहता है, बांध है, तालाब है, उन सब से पानी को लाने के लिए केनाल वो पाइपलाइन डाली जा रही है। और मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने है, वो माननीय मोदी जी ने जो तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में बैठक की थी, मतलब मंडला जिले में भी उनका दौरा हुआ था, और उन्होंने ये तय किया है कि जो क्षेत्र छूट गए हैं जहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई है, उसे यथाशीघ्र हम गर्मी आने के पहले उसको हम चालू करेंगे। वो व्यवस्था बनाकर गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। माननीय मंत्री स्वयं उस क्षेत्र का दौरा कर चुकी हैं, उनके संज्ञान में है। वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए ज्ञापन भी दिया था, ग्रामीण लोग भी उनसे मिले हैं। और अभी बीच में इसकी एक समीक्षा बैठक जबलपुर में थी, संभागीय बैठक थी, जिसमें CS आए हुए थे, उनके सामने भी ये बात आई थी। और उसमें सारा विषय सरकार के संज्ञान में है और मंडला जिले की जो भी क्षेत्र इसमें छूटे हुए हैं या जहां पर ये समस्याएं निर्मित हुई हैं, उसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले गर्मी के पूर्व जिस गांव में ये समस्या है उसको समाधान किया जाएगा। जी सुधीर जी, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की अगर स्थिति की बात की जाए तो 2024 तक 100% कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो लगभग 65 से 70% तक ही मिशन पूरा हुआ है। ऐसे में 30% मिशन अभी भी बाकी है। तो ये कब तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि डेडलाइन तो खत्म हो गई? 65% मध्य प्रदेश के अंदर कार्य किया गया, पूरे मध्य प्रदेश के नाम जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, ये 65% यथार्थ की है। लेकिन मंडला की स्थिति थोड़ा भिन्न है, यहाँ पर उससे ज्यादा हो चुका है। जी, पूरे मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्र है, बहुत से बुंदेलखंड का क्षेत्र है जहाँ पानी की समस्या है, बहुत से ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी की समस्या है, वहाँ कार्य नहीं हो पाए। लेकिन मंडला जिले में 85% काम पूर्ण हो चुका है, शेष काम चल रहे हैं, जल निगम की तरफ से चल रहा है। जैसे हमारे
नारायणगंज विकास खंड में जल निगम का कार्य चल रहा है, बिछिया विकास खंड में जल निगम का कार्य चल रहा है, मवई विकास खंड में जल निगम का कार्य चल रहा है। तो और नया रिवाइज एस्टीमेट तैयार हुआ है ताकि जहां जहां जो ये कार्य छूट गए हैं या जहां ये समस्याएं आ रही हैं उसको हम संकल्प के साथ पूरा कर सके, इस दिशा में सरकार हमारी कार्य कर रही है। बिल्कुल सुधीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं और उन्हीं से उनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं। लाल सिंह जी, क्या समस्या है? क्योंकि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, जब उनके पास समस्या को लेकर जाते हैं तो उनका यही कहना है कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। कई बार आवेदन निवेदन किए जाते हैं लेकिन समस्या जिसकी तस बनी रहती है। आपकी क्या समस्या है? कब से ये समस्या बनी है और इस समस्या को लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, हमारी समस्या यही है, पानी का समस्या है जी। हमने बारिशों में नाले का पानी पीते हैं जी, नाले का पानी पीते हैं। किसी प्रकार के यहाँ पानी के लिए सुविधा नहीं है हमें। जी लाल सिंह जी, क्या आपके क्षेत्र में बोरिंग है? क्या कोई कुआं है या कोई अन्य स्रोत है जिसके माध्यम से आप लोग स्वच्छ पीने का पानी पीते हो? जी हाँ, आपके यहाँ कोई बोरिंग वगैरह है, कोई कुआं वगैरह है जिससे आप स्वच्छ पीने का पानी पीते हो या सिर्फ झीलिया का ही सर पानी है यहाँ आपके तो पास? यहाँ पर बोरिंग है जी परंतु बोरिंग में कोई सक्सेस पानी नहीं है जी और साथ साथ गंदे जी चल रहे हैं बोरिंग जंगल जी में हम यूज करते यूज कर रहे पानी में एक दो नल हैं जी उसमें भी पानी सही नहीं। जी इसमें एक नल का पानी सही है स्कूल का। जी, कितने लोग आपके क्षेत्र में रहते हैं लाल सिंह जी? कितने लोग हैं जिनको इस तरह की समस्या बनी हुई है? यहाँ जो अभी नल जल योजना के अंतर्गत जो है जी, अभी वो पानी के लिए वो खुदाई तो किए हैं बोर के लिए, परंतु वो अभी तक नहीं जुड़ रहा है, ना बन रहा है, ना कुछ नहीं। ये सब ये विभाग की जो अधिकारी हैं, वो जो ठेकेदार हैं जी, वो खुद लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल। लाल सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुधीर कसार जी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आपने लाल सिंह जी की बात को सुना। बड़ी समस्या उनके क्षेत्र बनी हुई है। उनका कहना है कि अधिकारी ठेकेदार सुनते नहीं हैं और बोर तो कर दिया लेकिन पाइपलाइन नहीं जोड़ी है। यानी कि कहने का मतलब है कि टंकी बना दी लेकिन पाइपलाइन नहीं है, पाइप बना दी लेकिन पानी नहीं है। यानी कि समस्या कहीं ना कहीं तो है। भौगोलिक स्थिति है हमारे हम जी नाले सुधीर का जी, पानी ही यूज करते हैं। बारिशों में भी हमने खुदाई तत्काल फिर वहाँ से पानी यूज करते हैं। बड़ी जिस पानी में अधिक होती है उसको पीने के पानी के योग्य पीने योग्य नहीं रहता तो उसको प्रदाय नहीं किया जा सकता। जी सुधीर जी, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह ग्रामीण जो है वो चिड़िया का गंदा पानी पीने को मजबूर है? आप, हम या कोई भी आम व्यक्ति इस तरह का पानी पिएगा तो उसके साथ किस प्रकार की समस्याएं होंगी? आप कल्पना कर सकते हैं इस बारे को, इसको लेकर? जी सुधीर जी, और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से संजीदा है और झीलिया का पानी पीकर कोई भी हमारा ग्रामीण आदिवासी वर्ग का समाज, जो भी समाज वहाँ रहता है, वो प्रभावित ना हो, बीमार ना हो, इसके लिए सरकार तरह तरह के प्रयत्न कर रही है। और उस गांव में हैंडपंप भी है, कुआं भी है। हो सकता है कि कोई अपने पास में कोई उनका संसाधन हो पानी का, उसका वो उपयोग कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई कुआं नहीं है, कोई हैंडपंप नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं और इसके लिए जो नल जल योजना, जल जीवन मिशन के तहत ये जो वहाँ स्वीकृत हुई है, वो शीघ्र ही उसकी वैकल्पिक व्यवस्था देखी जा रही, तलाशी जा रही, ताकि अच्छा पानी का स्रोत मिल जाए और जिससे वहाँ पर पानी की टंकी में उसका भराव होगा और उससे जल प्रदाय किया जाएगा। ये भी उठता है कि सरकार जब डेडलाइन किसी चीज की बनाती है, किसी भी कार्य की, और उसकी जब डेडलाइन निकल जाती है तो कई तरह के जो बहाने हैं या किसी तरह के भी कार्य में जो लीट लतीफ़ी होती है उसको लेकर सरकार के पास, प्रशासन के पास, अधिकारियों के पास एक्सक्यूज होते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जब कोई डेडलाइन बनाई जाती है तो क्या उसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया जाता है उस क्षेत्र का, क्या कितना टाइम लगेगा और जो डेडलाइन है वो कब तक होनी चाहिए? कि सिर्फ डेडलाइन कागजों में बना दी जाती है, बाद में समय बढ़ता रहता है और कई एक्सक्यूज दिए जाते हैं? डेडलाइन जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो दिया है उसको संकल्प के साथ पूरा किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस के मामले हो या अन्य किसान सम्मान निधि का विषय, जो भी कहा गया समय पे हमने पूरा किया है
और ये चूंकि एक बड़ा काम होता है, पानी जल जीवन मिशन का बड़ा काम होता है, हो सकता है कि इसमें उस क्षेत्र का आकलन करने में तो कुछ कमी रह गई होगी, उसके कारण से ये विलंब स्थिति है। निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी होगी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस प्रकार का वहाँ का आकलन किया होगा, प्राकलन तैयार किया होगा, और उसमें कोई ना कोई कमी रह गई होगी, इसके कारण ये विलंब हो रहा है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये संज्ञान में आया है, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी ये विषय है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके लिए लगातार बैठकें चल रही हैं, और हमारे जो प्रदेश के अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, स्वयं इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीर है कि जनजातीय क्षेत्र में जहां भी ये समस्याएं हैं उसको शीघ्रता से पूरी की जाए, और इसके लिए एस्टीमेट नया तैयार हुआ है, जहां जो समस्या है उसके समाधान के लिए। बिल्कुल सुधीर जी, यही हम आशा करते हैं कि आपने जो कहा है हमारे चैनल के माध्यम से उस पर आप अमल करें और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के लिए आप लगातार प्रयास करते हुए नजर आए। धन्यवाद सुधीर जी। हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, आपने सुधीर जी की बात को भी सुना है, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो राकेश तिवारी जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष थे, उनका भी यही कहना है कि समस्या बनी हुई है और समाधान नहीं हो पा रहा। हालांकि ग्रामीण जो लाल सिंह जी थे, उनका भी यही कहना है कि लगातार वो अधिकारियों से चर्चा करते आए हैं, लगातार जो ठेकेदार हैं उसकी लापरवाही सामने आती रही है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर मंडला जिले की अधिकतर ग्राम पंचायतों में पानी की समस्या बनी हुई है। तो जो जल जीवन जो योजना है, इससे एक नमूना बन के रह गई है। सरकार ने पैसा भरपूर खर्च किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही से जल जीवन मिशन योजना पूर्णतः बलि चढ़ चुकी है। और गाँव-गाँव में जो अभी तो सर्दी का दौर चल रहा है, लेकिन आगामी समय जब गर्मियां आएंगी तो निश्चित तौर पर बेकार समस्या खड़ी होने वाली है। अगर वहीं ग्राम पंचायत अंबार जैसी मंडला जिले में बहुत सी पंचायतें हैं, लेकिन इसमें लापरवाही सरासर ठेकेदार और कारीगरों की निश्चित तौर पर सामने आ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं राहुल की समस्याएं कई बार जस की तस बनी रहती हैं, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, और इसी तरह की समस्या मंडला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखने को मिल रही है, जहां लंबे समय से जो ग्रामीण है वो स्वच्छ पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। धन्यवाद राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार कई बार इस तरह की समस्या सामने आती है कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां जनप्रतिनिधि तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में ना तो रोड पहुंच पाती है, ना ही बिजली के कनेक्शन पहुंच पाते हैं, ना ही शुद्ध जल और सरकार की अन्य योजनाएं पहुंच पाती है। इसमें सवाल उठता है कि आखिर इन योजनाओं से पहले जनप्रतिनिधि पहुंच जाते हैं तो ये योजनाएं क्यों नहीं पहुंच पाती। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।